रही। लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई खुशियों के इस त्योहार में बाधा डाल रही है। रोशनी का त्योहार दीपावली की रौनक देश भर में है। कोरोना के 2 साल बाद खुलकर मनाई जा रही दीपावली के त्योहार पर बाजारों में इसकी रौनक खास ही दिख रही है। कहीं सजावट के सामान से मार्केट सजी है, तो कहीं दियों की दुकान तरह तरह के दियों से सजी है। तो लक्ष्मी पूजन पर खास खरीदारी के लिए सर्राफा बाजार भी सजा हुआ है। सभी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक राजधानी भोपाल के बाजारों पर ग्राहकों की रौनक नहीं दिख रही है। लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई खुशियों के इस त्योहार में बाधा डाल रही है। दीपावली पर्व की धूम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें भोपाल के चौक बाजार की है, जहां की रौनक ये बतलाती है कि भोपाल में दीपावली को लेकर किस तरह का उत्साह है। और वाकई में बाजार गुलजार है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चौक बाजार का कपड़ा मार्केट है और यहाँ पर दिन के 12 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नजर भी आती है। लोग शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं और जैसा कि दीपावली का पर्व चल रहा है तो अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं वो निकल भी रहे हैं ताकि वो शॉपिंग कर सके दीपावली पर्व को लेकर। और ये तस्वीरें जो है इस चौक की देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जितने दूर तक यहाँ पर नजर जाती है कैमरे की, वहां तक सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आती है, लोग नजर आते हैं। इस तरह की जो है वो यहाँ पर दुकानें हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, दीपावली का पर्व चल रहा है, आप लोगों में कितना उत्साह है? शॉपिंग भी जो है वो जारी है? जी हाँ, बहुत उत्साह है। दिवाली के लिए शॉपिंग करने आए हैं, ड्रेस वगैरह लेने बच्चों के लिए। आप बताइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? खुशी तिवारी। खुशी, आप बताइए क्या शॉपिंग की आपने, क्या दिलाया मम्मी ने? मेरी मम्मा ने मुझे ड्रेसेस दिलाई हैं। दिवाली स्पेशल? यस। बजट को लेकर खास तौर पर बात करें तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है? महंगाई की अगर बात की जाए तो क्या चीजों के दाम? महंगाई तो बहुत अधिक हो गई है, बजट में बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जो चीज पहले मतलब कि हम लोग मतलब कि 10,000 में काम कर लेते हैं, आज हमारे 25-20,000 रुपये खर्च हो रहा है। बजट में बहुत अंतर है। देखिए, महंगाई का असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से परिवारों की खास तौर पर बात करते हैं तो पहले जो शॉपिंग 5-7 हजार रुपए में हो जाया करती थी, अब वो 10 से 15 हजार रुपए में होती है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो बाजारों में फिलहाल नजर आ रही है। कुल मिलाकर आम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए भोपाल के अलग अलग बाजारों में निकले हुए हैं। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सभी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घरों को रंग रोगन के साथ झूमर, झालर और सजावटी सामानों से सजाते हैं। घरों के सजाने के लिए राजधानी भोपाल में दुकानें लग चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार में दुकानदारों को भारी बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि एक तो महंगाई की मार बाजार की उम्मीद पर भारी पड़ रही है, दूसरी बात त्योहार महीने के अंत में आया है, इसका भी असर बाजार पर दिख रहा है। दीपावली पर हम अक्सर देखते हैं कि हर घर में तोरण, माला और साज सजावट की चीजें देखने को मिलती है। लोग इसे खरीदते ही खरीदते हैं। तो एक तस्वीर चौक बाजार से आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आम लोग जो हैं वो इस तरह से पहुंचे हुए हैं दुकानों पर तोरण खरीदने को लेकर, घर को सजाने को लेकर तैयारियां एक तरह से चल रही है। तो ये पूरा की पूरा जो बाजार आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही सारी जो है वो चीजें नजर आती है। ये फिलहाल जो है तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जो है वो तोरण भी खरीदते हैं। इनसे बातचीत भी करते हैं। भैया, आपसे बात करते हैं। आप बताइए, सबसे पहले तो महंगाई कितनी बढ़ी है इन चीजों में? नहीं, महंगाई तो काफी कुछ बढ़ी है। 50% महंगाई बढ़ा हुआ है। जो चीज हम पहले 50 का बेचते थे, आज 150 का हम लोग को बेचना पड़ रहा है यहाँ पर। और कस्टमर लेकिन फिर भी बहस कर रहा है, लेकिन अफोर्ड कर लेता है, ले लेता है।
ऑनलाइन काम से इतना फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे रेट्स बहुत रिजनेबल कर रखे हैं हम लोगों ने। लोगों में कितना फर्क आपको देखने को मिल रहा है? यानी कोविड के बाद अब जाकर मार्केट पूरी तरह से ओपन हुआ है, तो शॉपिंग पर कितना इसका असर है या आप ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, कस्टमर अभी ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, बहुत अच्छा। मतलब कोविड से ऐसा लग नहीं रहा कि कोविड कभी आया भी था। अभी 2 साल बाद लोग अगर सामान खरीद रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से खरीद रहे हैं और महंगे से महंगा सामान पसंद कर रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, घर को सजाने के लिए आप क्या क्या चीजें खरीद रही है घर को सजाने? बता देने ना। तो ये देख रहे हैं आप कि घर का सामान खरीदने के लिए लोग भी जो है अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं। आपसे बात करते हैं, घर को सजाने के लिए आप लोग क्या कुछ खास चीजें खरीद रहे हैं? अभी तो भगवान जी के लिए पहले माला ले रहे हैं और कपड़े वगैरह ले रहे हैं बस। हर वर्ष आप लोग लेते हैं? डेकोरेशन की ही बात कर, ये सब ले रहे हैं सजाने के लिए। महंगाई कितनी बढ़ी है इस बार? क्या पिछले वर्षों बहुत ही बढ़ गई है, मतलब बढ़ती ही जा रही है, डे बाय डे तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, सभी चीज महंगी हो गई है। यहाँ पर सबसे अच्छी क्या चीजें लगी आपको सजाने? अभी तो मैं जस्ट आई हूँ। ये देख रहे हैं, आपसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि पहले और अब में कुछ नए आइटम यहाँ पर आए हो सजावने के लिए जो खास तौर पर लोगों को और भी प्रभावित कर रहे हैं? थोड़ा 19-20 डिफरेंस आता है, ज्यादा नहीं आता। पहले जो आता था अभी भी वही आता है, बस इसमें कोई ज्यादा वो नहीं आता। तो ये देखिए चीजें हम देख रहे हैं कि पहले की बात अलग थी, अब की बात जो है अलग है। लोग जो है वो लगातार शॉपिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, आपसे बात करते हैं। बताइए कि कितनी महंगाई है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। चलिए, तो लोग यहाँ पर खासतौर पर शॉपिंग कर रहे हैं और सामान की अगर बात की जाए तो थोड़ा महंगा, या कहे कि एक तरह से जो चीजें पहले 50 रुपए की थी वो सीधे अब 100 रुपए की हुई है। तो साथ सजावट को लेकर लोगों में खास तरह का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। कपड़ा, सजावटी सामानों के बाजार की तरह भोपाल के सर्राफा बाजार का भी बुरा हाल है। 2 साल पहले दीपावली पर सर्राफा बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी। दुकानदारों के पास किसी से बात करने की फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन दीपावली के चंद दिन बचे हैं, लेकिन भोपाल के सर्राफा बाजार में रौनक लौटी नहीं है। यहाँ के दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राहक उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। धनतेरस हो या दीपावली का पर्व हो, लोग सोना चांदी का कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं, फिर वो चाहे लक्ष्मी जी का एक सिक्का ही क्यों ना हो। ये सराफा चौक है और यहाँ पर सैकड़ों सोने चांदी की दुकानें हैं। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं, जहाँ तक नजर जाती है एक तरह से वहां तक, और गलियों में ये बसा हुआ पूरा की पूरा बाजार है। खासी भीड़ जो है यहाँ पर लोगों की भी हमें देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें जो है वो फिलहाल आप भोपाल के जो सिटी से जुड़ा हुआ सराफा चौक है उसी की देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए जो है वो पहुंच भी रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपसे बात करते हैं। आप बताइए कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह के हालात रहे हैं कोरोना काल में, अब कितना बदलाव हुआ है? लोग कितने शॉपिंग कर रहे हैं? कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा कम कर रहे हैं। इसके अलावा सोने चांदी के भाव में भी जो है वो एक तरह से गिरावट दर्ज की गई है। कितना दाम गिरा है सोने का और उससे कितना फर्क पड़ रहा है? ऐसा थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, ऐसा कोई विशेष ना कम है ज्यादा भी। कितने रुपए सोने का भाव चल रहा है? सोना लिख दो 51,000 पर 10 ग्राम। चांदी 57,000 पर केजी। इस बार कुछ खास आप लोगों ने लोगों के लिए रखा हो जो धनतेरस पर लेके जाते हैं? ये जो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पर, वही सिक्के मूर्ति वगैरह वही सब चलता। ये सिक्के और मूर्तियां जो है वो खास तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यही लोग जो है वो दीपावली के पर्व पर, धनतेरस हो या दीपावली हो, घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास हो, उसी के लिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो खरीदते भी हैं। और सोने के दाम की अगर बात करें तो भोपाल में 51,000 रुपए इस वक्त भाव चल रहा है, और चांदी की अगर बात की जाए तो उसका भी भाव तकरीबन थोड़ा इससे ज्यादा ही है। तो ये पूरा की पूरा जो है वो बाजार है, और आप देखेंगे कि लोग भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो धनतेरस रहती है उस समय हम देखते हैं कि ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते भी हैं। तो
अच्छी चीजें जो है वो यहाँ पर एक तरह से खासतौर पर जो है लक्ष्मी जी की मूर्तियां जो है वही खरीदते हुए लोग नजर आते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप भी दीपावली का पर्व मनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ खास शॉपिंग कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे है कि मैं तो अमृतसर से आता हूँ, मैं सोने चांदी का व्यापारी हूँ। ये मार्केट मेरे को 50 साल हो गए आते हुए, और जो हालात मैं देख रहा हूँ आज से 50 साल के पहले कभी ऐसे हालतमंदा नहीं देखा है। मार्केट बहुत स्लम्प है, क्योंकि ये नहीं है खाली इंडिया में और भारत में ये हालत है कि मार्केट बहुत स्लम्प है। आप देखो किसी दुकान पे कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। आपसे बातचीत करते हैं भाई साहब। आप बताइए कि इस बार बैठ जाइए, कितना फर्क पड़ा है पिछले 2 वर्ष की तुलना में शॉपिंग? क्या है कि पिछले मतलब 2 साल से बहुत ही मद्दा चल रहा है। नहीं, ऐसी मद्दी जो है कि अभी तक तो देखने में नहीं आई। अब आप ये मान के चलिए कि 2 रोज बचे हुए हैं धनतेरस का, तो देखिए आप सब जगह खाली बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं आया। अब पैसे का है क्या है कुछ समझ में नहीं है। ग्राहकी नहीं है, 1% की कहीं भी नहीं है ज्वेलर्स वालों को। नहीं, हम तो इस टाइम ये मान लो आपसे बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती हमको अभी। हाँ। ठीक है, तो बदलाव तो जो है वो आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब दुकानदार काफी बिजी होते हैं, ग्राहक जो होता है वो भी काफी बिजी होता है। मगर अभी आप देखेंगे तो दुकानों पे ज्यादा भीड़ नहीं है। जैसा कि दुकानदार भी बता रहे हैं कि जो पहले माहौल होता था कि धनतेरस के 2 दिन पहले तो फुर्सत नहीं होती थी, इतना काम होता था। दीपावली पर दिया सबसे प्रमुख चीज होती है। रोशनी के त्योहार पर दियों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज भले ही रोशनी के लिए तरह तरह के बिजली के सामान मौजूद हैं, लेकिन आज भी दीपावली पर दियों का अपना ही महत्व है। बिजली के सामान से घर भले ही सजा दिए जाएं, लेकिन दिए के बिना दीपावली अधूरी लगती है। भोपाल में दियों की दुकानें भी सजी हैं, जहां तरह तरह के डिजाइनर दिए मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी खास रौनक नहीं दिखती है। दुकानदारों का कहना है कि भले ही रोशनी का त्योहार है, लेकिन रोशनी के सामानों की दुकानदारी में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। वहीं ग्राहक भी दुकान में मौजूद सामानों की वैरायटी को लेकर असंतुष्ट दिख रहे हैं। दीपावली पर्व का उत्सव है और इस उत्सव में भोपाल के बाजार गुलजार है दियों से। ये पूरा की पूरा बाजार जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दीपकों से सजा हुआ है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर दुकानें ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीपक ही मिलते हैं। 2 सालों में हमने देखा है कि ठीक से दीपावली नहीं मन पाई थी क्योंकि कोरोना था, कई तरह की गाइडलाइंस थी, मगर अब किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है और चाहे वो दुकानदारों के लिए हो चाहे आम लोगों के लिए हो, वो भी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। मगर फिलहाल यहाँ पर आप देखें तो ज्यादातर दुकानें खाली भी नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिनों के बाद ही धनतेरस है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो दुकानदार हैं उनसे, क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रजापति साहब। प्रजापति जी, ये बताइए कि इस वर्ष किस तरह का माहौल है व्यापार के लिहाज से? अगर आप देखें व्यापार के लिए क्या माहौल है साहब, यही रेट पे रेट, मतलब रेट मिलता नहीं है यहाँ पर है। बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, अरे इतने रेट का नहीं है माल, और ये वो बहुत सी बातें करते हैं साहब। हाँ ठाक साहब, शोरूम पे जाओगे आपका ये दिया सर हम 5 रुपए का बोलेंगे, वहां से ले आओगे या 2 रुपए बताओगे आप। ये ऐसी बातें होती रहती है साहब। वो धंधे पानी ऐसे ही मंदे बाड़े, और कुछ नहीं है। धंधा जो है वो मंदा है और ये तस्वीरें जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल ये सारी की सारी तस्वीरें जो दीपक लगातार आप देखें कि अलग अलग दुकानों में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और इस पूरी दुकान की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कई प्रतिमाएं भी जो हैं वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिए ही नहीं, मिट्टी के दिए बने हुए हैं, मगर इसके अलावा चूंकि धनतेरस के दिन हो या लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन हो, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होगी, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और थोड़ा सा और आगे लिए आपको चलते हैं जहाँ पर कुछ लोग जो है वो और भी पहुंच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, दीपक खरीद रहे हैं और एक अलग उत्साह जो है वो लोगों में है। कल आपसे बात करते हैं दीपावली पर्व को लेकर जो है वो आप लोगों में कितना उत्साह है, खास तौर पर इस तरह की शॉपिंग में दीपक दियों की बात की जाए?
बहुत ज्यादा उत्साह है इस बार और ऐसा लगता है कि दीपावली के 5 दिन पहले ही जो है हम लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने आ गए हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि अभी लक्ष्मी जी की मूर्तियां कम उपलब्ध हो पा रही हैं, इसलिए हम लेने आ गए हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो फिर भी पहुंच रहे हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताइए, यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, चलिए, इस बार कितना उत्साह है? शॉपिंग थोड़ी हो रही है ज्यादा, थोड़ा फायदे का धंधा हो रहा है? नहीं हो रहा है, जैसा हर साल होता है वैसा ही हो रहा है। हाँ। क्या कारण लगते हैं? अब तो कोरोना भी खत्म हो गया, अब महंगाई बढ़ गई ना भैया, महंगाई की वजह से महंगा हुआ है इस बार सामान। दिए एक नग पे 10 रुपए बढ़ गया है, एक सामान पे 10 रुपए बढ़े हैं। दिए पहले हम 98 का खरीदते थे तो 1 का बेच देते थे, और अब हमने 1 रुपए का 1 दिया खरीदा है। तो खासा परिवर्तन भी आया है, यानी पहले जो चीजें एक तरह से 10 रुपए की मिला करती थी, अब वो सीधे 15 से 20 रुपए की मिल रही है। और यही कारण है कि दुकानों पर भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कम ही नजर आते हैं, और अगर आते भी हैं, पहुंचते भी हैं, तो उसके बाद भावताव की बात होती है कि ये इतने का नहीं, ये काफी महंगा है। तो इस तरह की परेशानियां जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल जो है लोग भी पहुंच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और लगातार ये शॉपिंग दियों की खास तौर पर बात करें तो जाओ। दियों की बात हो रही है तो आपको एक ऐसे दिए के बारे में बताते हैं जो ना तो तेल से जलता है और ना ही बिजली से। तो सोचिए आखिर ये दिया कैसे जलता होगा। तो जान लीजिए, ये दिया तेल और बिजली की जगह पानी से जलता है। पानी डालते ही ये दिया जल जाता है और पानी निकालते ही बुझ भी जाता है। हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, और हम देखते हैं कि हर घर में दीप प्रज्वलित भी होते हैं। मगर इस बार की दिवाली पर भोपाल में कुछ खास तरह के दिए देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आपने ये सुना होगा कि कभी पानी से दीपक जलते हैं, तो ये जो दीपक आप देख रहे हैं ये पानी से जलते हैं, और अगर पानी आप यहाँ से निकाल दें तो ये दिए इस तरह से बुझ भी जाते हैं, या कहें कि बंद हो जाते हैं। और जब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो ये दिए जगमग हो जाते हैं। तो इस तरह से खास तरह के दिए जो है वो हमें भोपाल में देखने को मिल रहे हैं, और खासा प्रभावित भी जो है लोगों को कर रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से ये खाली दीपक है, इसमें आप इस तरह से अगर पानी डालेंगे तो ये दिया इस तरह से जगमग हो जाएगा। और इनकी क्या कीमत है वो भी हम जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये दीपक जो है, आपसे बात करते हैं, कितने के हैं? और जी चलिए एक बार बता दीजिए, ये दीपक कितने का मिल रहा है? ये 60 रुपए का 1, 100 रुपए का 2 दे रहे हैं। ये देखिए 60 रुपए का 1, 100 रुपए के 2 ये दीपक, यानी 50 रुपए का एक दीपक तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा ही। और लोगों को भी थोड़ा सा प्रभावित भी कर रहा है ये कि आखिरकार इस तरह का दीपक नहीं देखा। आपसे बात करते हैं, इस तरह के दीपक आपने इससे पहले कभी देखे हो जिसमें सेंसर हो, पानी डाल दें आप? और सेंसर नहीं, उसमें पहले लाइट ऑपरेट होती थी, वो देखते थे हम लोग, बाकी सेंसर वाला फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और प्रभावित कर रहे हैं आप लोगों को इस तरह? हम लोगों ने तो परचेज भी किए हैं, अच्छे भी लगेंगे घर के बाहर लगाने में। मतलब कल को आगे भी चल के आप जैसे किसी पूजा में यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा दिया है ये। इस तरह की कोई वायरिंग नहीं है उसमें? हाँ, सबसे अच्छी बात ये वायरिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं है, बहुत अच्छा दिया है ये। तो इस तरह से लोगों को भी ये दिए पसंद आ रहे हैं। किसी तरह का कोई वायर इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पानी डालना है, और ये दिए इसी तरह से रोशनी से आपके घर को जगमग करेंगे। दीपावली की जगमगाहट को और बढ़ाने के लिए बाजार सज गया है। खरीदारी करने लोग बाजार में उमड़ रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार के बीच सभी अपने बजट को दुरुस्त करने पर मजबूर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दीपावली के त्योहार के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आता है। ऐसे में उम्मीद है कि ये दीपावली खुशियों को और बढ़ाने वाली होगी, महंगाई की मार से लोगों को निजात दिलाने वाली होगी। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेज।